और द अर्थवॉर्म विच कम्स अंडर फाइलम एनालिडा। एनालिडा एने का मतलब है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनको हम एन्यूलाई कहते हैं या सेगमेंट्स कहते हैं। तो पूरा शरीर इनका सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी सेगमेंट्स में डिवाइडेड, और ये टाइप की सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके इंटरनल सेगमेंट्स जो होते हैं दे कॉरस्पॉन्ड द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसीलिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसको कहा जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इनमें क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, बिकॉज स्किन के थ्रू होती है, इनकी स्किन मॉइस्ट रहती है हमेशा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेशन, इनके अंदर क्लोज्ड वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, बिकॉज ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में बहता है। एंड दे हैव गॉट 8 पेयर्स ऑफ लैटरल हार्ट्स। नाउ द सेगमेंट्स जो है इनकी बॉडी के नियर अबाउट 100 to 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो है प्रोस्टोमियम कहलाता है, जहां पर माउथ होता है, एंड द लास्ट सेगमेंट इज नोन एज द एनस, प्रेजेंट है लास्ट सेगमेंट पे, एंड इसके थ्रू इजेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 ओपनिंग्स है, वन फॉर इंजेशन एंड अदर फॉर इजेशन, उनके अंदर का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। यहाँ पर एक अर्थवॉर्म आपको दिख रहा है, इट इज शोइंग द मूवमेंट। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज रिगलिंग मूवमेंट। रिगलिंग मूवमेंट में क्या होता है बेटा, आपके इनके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनको बॉडी को लंबाई में खींचते हैं और शॉर्टन करते हैं, थिकन करते हैं, राइट। उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम रिगलिंग मूवमेंट बोलते हैं। एंड अर्थवॉर्म के अगर आप देखोगे, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक बैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। ये 14, 15, 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है और ये पूरी बॉडी को क्लाइटेलम डिवाइड कर देता है 3 हिस्सों में, प्री क्लाइटेलर रीजन एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, राइट। अब ये जो क्लाइटेलम है, इसके ऊपर 14 सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। एंड अगर अर्थवॉर्म की बात की जाए, वैसे फाइलम एनालिडा में कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बायसेक्सुअल होते हैं, बट जो अर्थवॉर्म है इट इज बायसेक्सुअल। दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है, नो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट इन देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस। एंड 1 पेयर ऑफ इंटरसेगमेंटल ओवरी इज प्रेजेंट इन द 12th एंड द 13th सेगमेंट, बीच में 12th और 13 के बीच में, एंड 10th और 11th सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड जो अर्थवॉर्म है इनको फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स कहा गया है, बिकॉज ये सॉइल को, क्योंकि फसोरियल है, ये सॉइल में रहते हैं बरोस बना के, तो उसको पोरस बनाते हैं, और जब पोरस बनाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर जाती है सॉइल के अंदर, और साथ ही साथ ये जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस एक्सक्रीटा की वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर on the whole, I talk about their characteristic features of the annelids, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, and they are monotelic और यूरियोटेलिक, स्पेशली द अर्थवॉर्म। अगर ये पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर में रह रहे हैं तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सीटे बोलते हैं। ये सीटे फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर रीजन में प्रेजेंट नहीं होते, बाकी पूरे सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं।